दोस्तों, पहाड़ पे चढ़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हौसले की, ताकत की, किस चीज की जरूरत होती है? मुझे लगता है दोस्तों, पहाड़ पे चढ़ने के लिए पहले पहाड़ की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब पहाड़ी नहीं होगी तो हम चढ़ेंगे कहां पर? तो दोस्तों, इसी तरीके से इस जिंदगी में हम किसी भी चीज को जब अगर हासिल करना चाहते हैं, अगर हमें जिस चीज को हमें जिंदगी में चाहिए वो चीज अगर हमारे सामने नहीं होगी तो हम उस चीज को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं सिराज खान, मोटिवेशनल स्पीकर और नेटवर्क मार्केटिंग कोच, आज लेके आया हूं मेरा थर्ड एजुकेशनल सेशन। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हम कैसे अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। इन चीजों के ऊपर मैं आज बहुत ही गहरी बात आप लोगों को बोलने वाला हूं। ये वीडियो आपको दिल को झिंझोड़ के रख देगा दोस्तों, इसीलिए कहता हूं इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नेता टाइप आधा अधूरा काम नहीं करना है दोस्तों। बेल आइकन को दबा के मेरे साथ बने रहिए इसी तरह का शानदार एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सपने हर कोई देखते हैं। कोई सोते हुए रात को गहरी नींद में सपने देखते हैं कि वो हवाई जहाज में उड़ रहा है, वो BMW चला रहा है। लेकिन जब सुबह उठ के उसकी आंख खुलती है तो देखता है वो जमीन पे पड़ा हुआ है। जो आसमान पे उड़ता हुआ इंसान, वो इंसान जमीन पे अपने आप को पाता है और तब वो सोचता है काश ये हकीकत में होता। तो दोस्तों, सपने हर कोई देखते हैं, ड्रीम हर किसी का है। हर किसी को पूछिए, वो बोलेगा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन फिर भी ज्यादातर इंसानों का क्यों ड्रीम पूरा नहीं होता है दोस्तों? सपने तो देखते हैं, लेकिन सपने को पूरा करने का क्या कोई फॉर्मूला है? क्या सपने को हम लोग पूरा कर सकते हैं? हम जो सपने देखते हैं, क्या उसे हम पूरा कर सकते हैं? दोस्तों, इसी संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में वो हर चीज संभव है। इस दुनिया में वो हर चीज संभव है जो चीज इस दुनिया में किसी भी एक इंसान ने अगर कर दिखाया है तो वो काम आपके लिए भी संभव है। चांद में जाना एक समय में वो असंभव था और बहुत किसी ने कहा कि चांद में जाना असंभव है, कभी कोई इंसान पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन बहुत बार नासा भी वहां पर पहुंच गया, चांद पर दोस्तों। तो दुनिया में अगर कोई भी एक काम को किसी एक इंसान ने अगर कर दिखाया है तो उस काम को इस दुनिया का हर इंसान कर सकता है। सिर्फ उन्हें सिस्टम पता होना चाहिए कि किस तरीके से अपने लक्ष्य को पाया जाता है, किस तरीके से अपने सपने को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों, सपने क्या होता है और सपने पूरे कैसे होते हैं, इसी संदर्भ में आप लोगों को एक शानदार कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। अगर यह कहानी अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में बताइएगा कैसा लगा यह कहानी। एक बार एक कुत्ता और एक खरगोश दौड़ रहा था। कुत्ता पीछे पीछे और खरगोश आगे आगे दौड़ रहा है, बहुत जोर से दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। थोड़ी देर बाद खरगोश एक छोटी सी बिल में जाके वो घुस गया और वो कुत्ता जो है उस बिल के बाहर ही वो बैठे वहां पर हकला रहा है, उसका सांस फूल रहा है और वो उसे पकड़ नहीं पाया। तभी उस खरगोश ने अपने मुंह को थोड़ा सा उस गड्ढे के छोटे से मुंह से अपने आप को थोड़ा सा निकाला और उस कुत्ता ने उसे देखा और उस कुत्ते ने उसे पूछा, अच्छा मुझे बताओ कि मैं तुम्हें क्यों पकड़ नहीं पाया? हालांकि ताकत में मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं, शरीर के जो लंबाई है
उस लंबाई से भी मैं तुमसे ज़्यादा लंबा हूँ, बड़ा हूँ, आकार में भी बड़ा हूँ, दौड़ता भी हूँ तुमसे तेज, लेकिन फिर भी मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। तो दोस्तों, तभी उस खरगोश ने कहा कि तुम भाग रहे थे अपने लंच के लिए और मैं भाग रहा था अपने। दोस्तों, मैं इस बात को यहां पर रोक रहा हूं, आप लोग कमेंट में लिखिए और मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा खरगोश ने क्या जवाब दिया, क्यों वो खरगोश बच गया। मैं इसका जवाब लास्ट में दूंगा। अगर जवाब आपके पास है तो कमेंट में लिखिए। अगर जवाब, मेरे जवाब और आपके जवाब अगर सही हुआ तो समझ लीजिए दोस्तों, आप इस वीडियो को समझ गए। और मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में कुछ ऐसे टेक्निक में बताऊंगा, उन टेक्निक को अगर सही तरीके से पालन करेंगे तो दोस्तों, दुनिया में हर वो चीज जो आप सपने देख सकते हैं, हर वो चीज जो हर इंसान ने हासिल कर लिया है अपने जिंदगी में, आप वो हर चीज पा सकते हैं। देखिए, जो सक्सेसफुल इंसान है आज इस दुनिया में, जितने भी सक्सेसफुल इंसान है उनमें से 97% इंसान जो है वो आपके और हमारे तरह ही गरीबी से ही वहां पर पहुंचे हैं। वो सक्सेसफुल इंसान भी 9 महीने अपने मां के पेट में थे और जो फेलियर इंसान है वो भी 9 महीने अपने मां का पेट में थे। तो फिर ऐसे क्या फर्क है उनमें और हम में कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, सपना क्या है? सपना वो चीज होता है जो चीज हमें इस दुनिया में आज के दिन में आपको वो असंभव सा लग रहा है, असंभव सा लग रहा है, लेकिन वो असंभव नहीं है। सपना क्या है, ड्रीम क्या है? आज के दिन वर्तमान में जो चीज आपको असंभव जैसे लग रहा है उसे पाने का ख्वाहिश ही ड्रीम कहा जाता है दोस्तों, सपना कहा जाता है। और दोस्तों, इसी ड्रीम को हम टारगेट कब इसको हम कहेंगे, कब ये हमारे टारगेट में, गोल में रूपांतरित होगा? दोस्तों, हमारा सपना जो है, हम जो सपना देखते हैं वो पूरा तभी हो सकता है जब उस सपने को आप डायरी में लिख डालेंगे, आप अपने घर में चिपकाएंगे, अपने सपने को बार बार आंखों के सामने देखेंगे। क्योंकि हमारा जो ये दिमाग है ना, ये बहुत भुलक्कड़ है, याद नहीं रख पाता है। इस दौड़ भाग की दुनिया में, इस दौड़ भाग की जिंदगी में हम भूल जाते हैं अपने सपने को। जब किसी इंसान को देखते हैं कुछ अच्छे गाड़ी में घूमते हुए, तब हमारे सपने याद आते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम जब दुनिया के झमेले में फंस जाते हैं, फिर सपना जो है वो भूल जाते हैं हम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था 1979 को, कुछ एमबीए स्टूडेंट को लेके। वहां पर बताया गया कि हमारे लगभग जितने भी इंसान, हम जितने भी हैं, 100 में से 83% लोग अपने सपने को लिखते ही नहीं हैं, लिखते नहीं हैं। उनका कोई गोल ही नहीं है, उनका वो तो सपने ही नहीं देखते हैं। और मात्र 17% जो लोग होते हैं, उनमें से 13 से 14% इंसान जो है वो सपने देखते तो हैं लेकिन उसे लिखते नहीं हैं, उन्हें वो दिमाग में रखते हैं। और 3 से 4% इंसान अपने सपने को, अपने ड्रीम को लिखते हैं। तो 10 साल बाद जब उन्हीं स्टूडेंट को लेके यूनिवर्सिटी ने फिर से जब उन्हें सही तरीके से जांच पड़ताल किया, तब देखा गया कि जो लोग अपने सपने को, ड्रीम को सिर्फ सोचते थे, सिर्फ दिमाग में रखे हुए थे, वो लोग जो है जिनके कोई ड्रीम नहीं था, उनसे कम से कम 2 गुना पैसा कमाते थे, उनसे 2 गुना। और जो लोग अपने ड्रीम को अपने डायरी में लिखते थे, वो 3 से 4% लोग
अपने लाइफ को जीते थे, वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, बिलियनियर बन गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम इन छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग समझते नहीं है। हम इन छोटे छोटे चीज़ों को सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है, ड्रीम को लिखना, 10 से 20 ड्रीम को मैं लिखूं, लिख के क्या होगा, लिख के कुछ होता है क्या? जी हाँ दोस्तों, एक बार लिख के तो देखिए, क्या आपका करोड़ों रुपया खर्चा हो जाएगा लिखने से? नहीं दोस्तों, लिख के देखिए। जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उन तमाम इंसानों से ही सुना हूं मैं, और वही चीज़ मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूं। एक बार लिख के तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। आपको कुछ यहां से लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं होने वाला है। अगर कुछ अच्छा होगा तो आप ही का होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि हम अपने ड्रीम को कैसे गोल पे परिवर्तित करें। एक ड्रीम कब गोल में परिवर्तित होता है? जब कोई ड्रीम को आप लिखते हो कागज पे, अपने डायरी पे, तब वो गोल पे रूपांतरित होता है। और हमारा गोल कैसा होना चाहिए ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है, कि बहुत किसी को यही मालूम नहीं हमें किस तरह का गोल सेट करना होता है। तो दोस्तों, गोल सेटिंग करने का स्मार्ट जो तरीका है, जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट, SMART, स्मार्ट एक तरीका है। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेवेंट एंड T फॉर टाइम। तो दोस्तों, S फॉर स्पेसिफिक, यानी कि हमें जो चाहिए, अपने जिंदगी में जो चाहिए वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नहीं दोस्तों, आपका ड्रीम स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप अपने जिंदगी में एक कार लेना चाहते हैं, कौन सी कंपनी की कार, कौन से कलर की कार? आप अगर अपने घर में एक फ्रिज लेना चाहते हैं, कौन से कंपनी के फ्रिज, कौन से कलर का फ्रिज? आप अगर मोबाइल लेना चाहते हैं तो कौन से कंपनी का मोबाइल, कौन सा मॉडल आप चाहते हैं, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका गोल अगर स्पेसिफिक नहीं होगा तो आपका गोल कभी भी पूरा नहीं होगा। एक उदाहरण देता हूं, आपको समझने में सुविधा होगा। अगर आप किसी रेलवे स्टेशन में गए और टिकट काउंटर में हाथ बढ़ाए और बोले, मास्टर जी मुझे एक टिकट दीजिए। अभी टिकट काउंटर का मास्टर जी आपको पूछ रहा है कहां का टिकट दूं, और आपने बोला कहीं का भी दे दो, क्या आपको टिकट मिलेगा? नहीं दोस्तों। जब आप बोलेंगे कहीं की दे दो तो वो आपको टिकट नहीं देगा। हर जगह, किसी भी जगह, अगर 500 किलोमीटर का भी रास्ता अगर आपको पार करना होगा ना दोस्तों, तो आपको उस जगह का नाम मालूम होना चाहिए, तभी जाके आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं। एक पोस्ट कार्ड, अगर उसमें कोई एड्रेस अगर नहीं लिखा होगा ना, वो पोस्ट कार्ड अपने तय जगह तक नहीं पहुंचेगा। एक ईमेल जब आप किसी को भेजते हैं, अगर उसका ईमेल आईडी अगर सही नहीं होगा तो वो सही जगह तक नहीं पहुंचेगा दोस्तों। इसीलिए आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, इस चीज को जान लीजिए। इसके बाद दूसरा जो आता है वो है मेजरेबल। जी हाँ दोस्तों, आप अपने ड्रीम को कितना हासिल कर पाए हैं, कितना आप एफर्ट दे रहे हैं, इस चीज को मेजर करना आना चाहिए। आप अगर 100 प्रोडक्ट बेच रहे हैं एक महीने में, उसका हिसाब आपके पास होना चाहिए कि आपने कितना प्रोडक्ट बेचा, आपने कितना फॉलो अप किया आपने, और इससे आप पता लगा सकेंगे कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट करना बाकी है। इसीलिए आपको हमेशा अपने सपने को, अपने गोल को पहुंचने तक अपना काम को मेजर करना आना चाहिए सही तरीके से। और इसके बाद आता है अचीवेबल। जी हाँ दोस्तों, अचीवेबल, ए फॉर अचीवेबल, यानी कि आप ऐसा सपना देखिए, ऐसा ड्रीम सेट कीजिए जहां पर आप उस सपने को पूरा कर सकते हो। ये अचीवेबल पार्ट में एक महत्वपूर्ण चीज आता है कि आपका गोल को आप 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक हो गया शॉर्ट टर्म ड्रीम, एक हो गया मिड टर्म ड्रीम, एक हो गया लॉन्ग टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम यानी कि अगर मोटे तौर पे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर मैं आपको 1 लाख रुपया आज अगर देता हूं, तो आप इस 1 लाख रुपया से आज अगर 20 सामान अगर आपको खरीदना है तो आप क्या क्या खरीदोगे? एक फ्रिज हो सकता है, एक मोबाइल हो सकता है, एक
कोई भी मिक्सर ग्राइंडर, घर के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर भी हो सकता है, एक टीवी हो सकता है, कुछ भी हो दोस्तों, एक कलम भी हो सकता है, वो 500, 1000, 2000 का भी हो सकता है कलम दोस्तों, लेकिन आपको वो अचीव कर पाए उस समय के अंदर, ये जरूर आपको जानना है दोस्तों। इसके बाद आता है रिलीवेंट। आपको ये जो ड्रीम जो है ये क्यों हासिल करना है, आपका ये जो वाई पार्ट, मुझे ये क्यों हासिल करना है, मुझे क्यों चाहिए, मुझे क्यों ये 2000 का कलम मुझे हासिल करना है अगले 2 महीने के अंदर, अगले 3 महीने के अंदर, क्यों हासिल करना है दोस्तों। अगर आपका कोई कारण अगर नहीं है, ठोस कारण अगर नहीं है ड्रीम को अचीव करने के लिए, तो दोस्तों आपका ड्रीम भी उतना जल्दी पूरा कभी नहीं होगा, पूरा ही नहीं हो सकता है। अपने ड्रीम के प्रति इमोशनल अटैचमेंट बहुत जरूरी है। आपके ड्रीम के साथ आपका एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए कि मैं ये जो 5000 का या 2000 का जो कलम ले रहा हूं, इस कलम से जब मैं किसी को प्लान दिखाऊंगा तो अगला इंसान के ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा। आज मैं कोई भी जरूरत का चीज अगर खरीद रहा हूं, मेरे शॉर्ट टर्म में, मेरे लॉन्ग टर्म में, मेरा लॉन्ग टर्म जो ड्रीम है, उस ड्रीम में मैं अपने सपनों का घर, जो भी चीजें, मैं अपने परिवार को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहता हूं, मैं अपने माँ बाप को एक लाइफस्टाइल देना चाहता हूं, अच्छा लाइफस्टाइल। ये जो कारण जो है ना, इन कारणों को ढूंढिए और इन कारणों को अपने ड्रीम के साथ अटैच कीजिए, इमोशनली अटैच। जब आपका ड्रीम इमोशनली अटैचमेंट होगा तब आपका ड्रीम पूरा होगा ही होगा दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता है। और इसके बाद आखिरी जो बात आता है वो हो गया टाइम बाउंड। जी हाँ दोस्तों, टी फॉर टाइम बाउंड, यानी कि आपका ड्रीम आपको कब तक चाहिए वो डेट मेंशन होना जरूरी है। मुझे इतने दिनों तक चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं दोस्तों। पर्टिकुलर डेट, आज अगर 8 तारीख है तो अगले साल का 8 तारीख के अंदर, फरवरी का 8 तारीख के अंदर मुझे ये चीज लाना है। इस तरीके से डेट मेंशन अगर आप करेंगे तो आप 8 तारीख से पहले ही उस चीज को हासिल कर लेंगे। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं दोस्तों, जब हम लोग सोते हैं और अगले दिन बहुत इमरजेंसी, हमें जाना ही है, सुबह 5 बजे का ट्रेन हमें पकड़ना है और हम लोग घड़ी में अलार्म लगा के छोड़ देते हैं सुबह 4 बजे का। लेकिन दोस्तों ज्यादातर इंसानों का देखिएगा 4 बजे से पहले ही नींद टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो घुस चुका है कि मुझे 5 बजे जाना है और वो इमरजेंसी है बोल के ही आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर काम करता है, आपको अलार्म बजने से पहले आपको उठा देता है और आपको टाइमली ट्रेन या बस मिल जाता है, आप पहुंच जाते हैं अपने मंजिल तक। तो दोस्तों यही चीज है कि अगर आपके समय निर्धारित अगर होगा जो मुझे इस समय तक मुझे चाहिए, तो उस समय से पहले ही वो ड्रीम आपका घर के सामने आंगन में ही मिलेगा दोस्तों। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अपने ड्रीम को अपने दोस्त, अपने परिवारों को बताओ, अपने ड्रीम का चार्ट बनाओ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग अगर करना है, सच में अपने लक्ष्य को अगर पाना है, तो दोस्तों अपने ड्रीम का चार्ट बनाओ। जो भी आपका सपना है उसका फोटो आप कहीं से भी प्रिंट करके लाके अपने घर में चिपका दो, जहां पर आप हमेशा नजर देते हो उस जगह पे उसको टांग दो और अपने ड्रीम को अपने दोस्त को बताओ, दोस्त मैं उस महीने के अंदर, आज से 6 महीना इस डेट के अंदर मैं ये चीज लेने वाला हूं। हम लोग मतलब डर के मारे, अरे अगर मैं नहीं ले पाया तो दोस्त मुझे बहुत कुछ बोलेगा, मेरा खींचेगा। दोस्तों यही तो चीज आपको करना है। हमारा दिमाग भूल जाता है लेकिन दोस्त लोग भूलते नहीं है। जब आप किसी को बोलते हैं तो हमेशा वो आपको याद दिलाएगा कि दोस्त तूने बोला था कि 6 महीने बाद तू ये चीज लेने वाला है, कहां है, कब ले रहा है, कब ला रहा है। वो हमेशा आपको जगा के रखेगा। आपको ड्रीम को पाने के लिए, आपका ड्रीम को हासिल करने के लिए वो लोग सहयोग करेगा।
तो दोस्तों अपने ड्रीम को अपने तक सीमित मत रखिए, अपने घर पे उसका तस्वीर ज़रूर लगाइए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। 100% नहीं, 200% गारंटी देता हूं आपका ड्रीम, आपका लक्ष्य पूरा होगा ही होगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जाते जाते लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोगों का लाइक कमेंट से ही मुझे हौसला मिलता है, मुझे ताकत मिलता है, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, धन्यवाद और सलाम।